कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यू रूट के ना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाड़ दो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आज की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स का आरंभ है प्रचंड। करंट अफेयर्स का आज की क्लास में पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। उससे पहले एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, श्री गणेश करते हैं क्लास का, और क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहले सबसे बात करेंगे आपके जो करंट अफेयर्स के बारे में, थोड़ी सी सूची के बारे में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 2 मिनट का समय लेके एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सूची 2023 में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ में। फिर बात करेंगे वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले में निर्मला सीतारमण। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है आपके? सर्बानंद सोनोवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, बिल्कुल। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। लिख लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। फिर बात करेंगे खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही में युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर। फिर बात करेंगे इस्पात मंत्री की, तो इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, यह आपके इस्पात मंत्री है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे बात करते हैं किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाने को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर जवाब दीजिए, देखें बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, जीआई टैग। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बिल्कुल लाड़ दे आपके तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु जिले के जो सलेम जिला है वहां के साबूदाने को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे आपके तमिलनाडु के जो सीएम है। ठीक है, सीएम कौन है? एमके स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन है आपके तमिलनाडु के सीएम। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके राज्यपाल या गवर्नर की। राज्यपाल की बात करते हैं, कहां के? तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, गवर्नर है। और साथ ही में भाषा की बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। ठीक है, बिल्कुल सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी चलेंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? यह बताना आपको। क्या सुलोचना है, गीता है, देविका रानी है या बसंती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है लाड़ दे, वो प्रथम महिला कौन है आपकी? देविका रानी है। कौन है? देविका रानी। अब बात करेंगे आपके जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार आपके जो 17वां समारोह हुआ था, सत्रहवें समारोह में यह प्रथम बार दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे इस बार 2023 में दिया गया था, वो कौन सा पुरस्कार था? 73वें नंबर का पुरस्कार था। ठीक है, बिल्कुल 73वां नंबर का पुरस्कार था। और दिया किसे गया था? आपके रेखा को दिया गया था। ठीक है, और रेखा को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे 2022 की। 2022 जो 72वां पुरस्कार था आपका दादा साहिब फाल्के पुरस्कार का, तो उदय किसे दिया गया था? आशा पारेख को। आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे 2021 की, तो 2021 वाला 71वां पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके रजनीकांत को।
किसको दिया गया था? रजनीकांत को। फिर बात करेंगे 2020 की, तो 2020 वाला किससे दिया गया था? वापस आशा पारेख को। किसको दिया गया था? वापस आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे 2019 की, 2019 वाला किसे दिया गया था? वापस रजनीकांत को। किसे दिया गया था? रजनीकांत को। फिर बात करेंगे 2018 की, तो 2018 वाला किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। लिख लिया? बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि वृक्क में पथरी बनने का कारण, कारण क्या है यह बताना आपको। कार्बोनेट्स, ऑक्सीलेट या कोलेस्ट्रॉल या उपरोक्त सभी। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, वृक्क में जो पथरी बनती है उनका कारण है ऑक्सीलेट। ठीक है, जैसे बाजरे के दाने होते हैं छोटे छोटे माइन से दाने, वैसे प्रकार के होते हैं। जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र वाहिनियां होती है, उस मूत्र नलिकाओं में ये छोटे छोटे दाने के समान रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और मूत्र में जो निष्कासन में दिक्कत आती है, दर्द होते हैं, और इन्हें दवाई के द्वारा मूत्राशय से ही बाहर निकाल दिया जाता है पथरी को। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे। वैसे वृक्क दो होती है, यह भी ध्यान में रखना, और एक के सहारे जी सकता है इंसान। ठीक है, अगर एक किडनी खराब भी हो सकती है तो एक दूसरी किडनी के सहारे जी सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? केरल, पंजाब, जयपुर या चेन्नई। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल स्ट्रीट चाइल्ड वाला। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन। कहां होगा? लाडले चेन्नई में होगा। विश्व कप जो आयोजन है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वाला, वो चेन्नई में होगा इसका आयोजन। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसमें कितने देश शामिल होंगे, तो लाडले 16 देश शामिल होंगे, और 16 देशों की कितनी टीमें होगी? 22 टीम होगी। कितनी होगी? 22 टीमें होगी, इसमें भाग लेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके इसका आगाज कब होगा? इसका कब होगा? 22 सितंबर को होगा आगाज इसका। ठीक है, सितंबर में ही, माह में। फिर बात करते हैं 2019 में जो इससे पिछला वारा हुआ था, जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, वो कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में। यह कप किसने जीता था? आपके इंडिया साउथ ने। अब जहां कहीं भी इंडिया दिखे वहां भारत कर लेना आप। ठीक है, वर्सेज सामने कौन सी टीम थी? आपकी इंग्लैंड की टीम थी, और इंग्लैंड की टीम को ही वहां के जाकर हराया था आपके लंदन के मैदान में। ठीक है, इंडिया साउथ ने। ठीक है, इस बार बात करें 16 देश है, 22 टीमें हैं। ठीक है, 22 सितंबर को इसका आगाज होगा, और चेन्नई में इसे शुरुआत की जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी बच्चे। लिख लिया? शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे। इस समय लाडले 2019 में जब 8 टीमें थी। ठीक है, और इस बार बढ़ाकर 16 देशों की टीमें, आपकी 22 टीमें हो चुकी है 16 देशों की। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे। अगला क्वेश्चन कि नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन, देखते हैं कमेंट में कौन कौन इसका राइट ऑप्शन दे रहा है। बिल्कुल छाप दीजिए देखे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल लाडले आपका सही ऑप्शन है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में जो राजस्थान है आपके संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा था, और साथ में कौन था? आपके राजस्थान के आरजे के साथ में कौन था? आपका यूपी। कौन था? यूपी। इनको संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा था। पहले नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, चंडीगढ़, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पे आपके संयुक्त रूप से राजस्थान और यूपी को रखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सर।
लिख लीजिए एक बार। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 2 नंबर पे तमिलनाडु है। 3 नंबर पे राजस्थान और यूपी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। लिख लिया, बिल्कुल। अब बात करेंगे ये जो आपके पुरस्कार है, जो आपके इस सिटी वाले दिए गए थे, तो वो दिए कब जाएंगे आपके 27 सितंबर को। ये भी ध्यान में रखना, कब दिए जाएंगे 27 सितंबर को दिए जाएंगे। किनके द्वारा दिए जाएंगे? आपके भारत के राष्ट्रपति है उनके द्वारा, भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा ये। ठीक है, कहां दिया जाएगा? एमपी में। और एमपी में कहां दिया जाएगा? इंदौर में, जो सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड ले रही है बारंबार। ठीक है, सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर को। ठीक है, बिल्कुल सर। और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन कन्वेंशन जो समारोह में इसे पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे इसके आगे कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रेष्ठ काम करने वाले शहरों के लिए नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा आपके 25 अगस्त 2023 को की गई थी। ठीक है, जो अभी हमने बताया था। 1 नंबर पे चंडीगढ़, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे आपके राजस्थान और यूपी संयुक्त रूप से। ठीक है, इसके अलावा बात करें इन पुरस्कारों को, जो स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे रखा गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखें एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, शाबाश। फिर बात करेंगे आगे कि इनमें जो उदयपुर सिटी है, राजस्थान के उदयपुर शहर में जो उदयपुर स्मार्ट सिटी ने 3 अवार्ड जीते हैं, जो जिसमें 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया राजस्थान के उदयपुर शहर ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, अगर नॉर्थ जोन कैटेगरी में उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी में पहले पायदान पे, यह भी ध्यान में रखना। ठीक है, राजस्थान पुलिस वाले मेन इंपोर्टेंट इसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए यह ध्यान में रखना करंट जीके के लिए। लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे, अगले क्वेश्चन की बात करें। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? साथ में स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लिखते जाइए और लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि कम समय में सटीक क्वेश्चन सब पहुंचा दे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व फिजियोथेरेपी आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें, किसकी? 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस या नेवी डे, नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें 15 जनवरी को आपका आर्मी डे, आर्मी डे। ठीक है, या थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। फिर बात करेंगे इसके आगे कि कौन सा राज्य 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? क्या उड़ीसा करेगा, राजस्थान करेगा, केरल करेगा या उत्तराखंड करेगा? कौन करेगा इसका बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, कौन करेगा? केरल करेगा, जो आपके 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी। ठीक है, बिल्कुल सर। मलयालम यहाँ की भाषा है। और बात करते हैं केरल के जो अधिकारियों और यूएई में रहने वाले जो भारतीय समुदाय के बीच में जो सामूहिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे, अगला क्वेश्चन कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? यहां पे ब्रॉन्ज मेडल भी देख सकते हो आप नाम कहीं पे, तो भी यही होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो किस टीम ने जीता है इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें।
बिल्कुल लाडले, भारत की टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अलावा बात करते हैं किससे जीता है, किससे हारी है आपकी वहां से टीम, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, चाइनीज, कौन सी है, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया के चाइनीज। और कौन कौन थे इनके साथ में, जो आपके तेपेई प्योंगचांग, तेपेई प्योंगचांग थे। ठीक है, इन जोड़ी ने आपके जो भारत की जोड़ी को हराया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था लास्ट में। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं आगे, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का अनावरण कहां किया गया। जो भारत का जो पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का अनावरण है वह कहां किया गया था, बंगलोर, जयपुर, हिसार या कर्नाटक, कहां किया गया था, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए, बिल्कुल बेंगलोर के मल्लेश्वरम में, बेंगलोर के मल्लेश्वर में किया गया था। जो दो टीमें मिलकर की गई थी, जो दो कंपनियां थी, उन दो कंपनियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल। और दो कंपनियों का नाम पूछ लिया जाए आपको तो कौन कौन सी थी, एक तो थी बेस्कॉम, कौन सी थी, एक कंपनी तो थी बेस्कॉम और दूसरी कंपनी कौन थी आपकी, बीबीएमपी, बीबीएमपी। और दोनों ने मिलकर 500 केवी के जो ट्रांसफॉर्मर की भूमिगत की गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। और बेंगलोर आपके कर्नाटक की राजधानी है, कहां की, कर्नाटका की राजधानी है, यह भी आपको ध्यान में रखना। और बात करें यहां के अगर सीएम की पूछ लिया जाए, अगर बेंगलोर और कर्नाटका के आपके सीएम की बात कर ले तो सीधोर में आपके यहां के सीएम है। ठीक है, फिर बात करें अगर सीधोर में कह रहा हूं, अगर इसमें पूछा जाए आपको, अगर राज्यपाल का पूछ लिया जाए या गवर्नर का, राज्यपाल, तो यहां के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। और राजस्थान के उदयपुर शहर से जो राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है, जो एमएलए राजस्थान के उदयपुर शहर से लालचंद कटारिया, उनको भी उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, यह भी ध्यान में रखना। लिख लिए एक बार स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, वहां के जो सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे, अगली बात करते हैं कि कौन सा देश यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है। कतई जहर क्वेश्चन है, आर्मी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एयरफोर्स के लिए। छाप दीजिए कि कौन सा देश यूरोपीय संघ होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है। क्या ब्रिटेन हुआ है, चीन हुआ है, रूस हुआ है या फिर भारत हुआ है, कौन हुआ है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, कौन सा हुआ है, ब्रिटेन हुआ है वापस शामिल। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला जो देश का पहला शहर कौन सा बना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। पहला शहर, बिल्कुल थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, उसको सही कर लेते हैं। पहला शहर यह बताना आपको। क्या सूरत या लखनऊ या पंजाब या अहमदाबाद, देखते हैं इसका। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। बिल्कुल, कम समय में सटीक क्वेश्चंस करवाना आरंभ है। परसेंट करंट अफेयर्स का आज पोस्टमार्टम करेंगे लाडलो। बिल्कुल, कहां गए, सूरत। और अगर राज्य का पूछा जाए तो गुजरात, गुजरात राज्य। ठीक है, बिल्कुल। और शहर का पूछे तो सूरत। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे आपके लखनऊ कहां की राजधानी है लाडले, आपके लखनऊ की राजधानी यूपी की है, कहां की है, यूपी की। ठीक है, पंजाब हरियाणा के आप सभी को पता ही है, चंडीगढ़। ठीक है, बिल्कुल। ये अहमदाबाद और सूरत आपके गुजरात के ही शहर है। और ये गुजरात की राजधानी पूछ ली जाए तो कहां है, गांधीनगर। कौन सी है, गांधीनगर है। ठीक है, बिल्कुल सर।
फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में कौन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है, इसके बारे में छापिए। क्या डॉक्टर एम सुरेश, परिणा अंजना, गीतिका श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल परिणा अंजना है जो आपके हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करेंगे उपविजेता की। किसकी? उपविजेता की बात कर लेते हैं। तो उपविजेता दो थे, दो को संयुक्त रूप से उपविजेता रखा गया था और विजेता आपके परिणा अंजना बनी थी। ठीक है, अब उपविजेता की बात करें तो आपके पेमा थे, पेमा चोडेन थी की जो उपविजेता, साथ में एक और तीन की पेमा चोडेन भूटिया। ठीक है, दो को संयुक्त रूप से रखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तेजस्विनी श्रीवास्तव थी एक। इन दोनों को संयुक्त रूप से रखा गया था। ठीक है, उपविजेता। बिल्कुल, इसके साथ में आप याद रखना मिस अर्थ इंडिया, ये भी पूछ सकता है। मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया पूछा जाए 2023 का, तो वो भी साथ में ध्यान में रखना, प्रियन सेन, प्रियन सेन है। ठीक है, बिल्कुल, ये भी साथ में छाप लीजिए। बिल्कुल, अब बात करेंगे आपके डॉक्टर एम सुरेश की। ठीक है, बिल्कुल, तो यह बात करें पाकिस्तान में जो भारतीय, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग, उच्चायोग के पद पे कौन आसीन थे इतने दिन? एम सुरेश थे। ठीक है, उच्चायोग की कमान किसके पास थी? आपकी एम सुरेश के पास थी। अब आप ये कमान किसके पास है? गीतिका श्रीवास्तव के पास, जो आपकी पहली महिला बनी है आपके पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जहां पे भारतीय उच्चायोग की कमान उनके पास है। प्रथम महिला का गौरव प्रदान प्राप्त किया इन्हें। अब बात करें सबसे पहले जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब ये कमान सबसे पहले किसको सौंपी गई थी? श्री प्रकाश को। किसको सौंपी थी? श्री प्रकाश को सौंपी थी। यह भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, लिख लीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चे लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन है आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्सर रिवर क्रूज कहां लॉन्च किया? गोवा, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश? चार ऑप्शन आपके सामने छाप दीजिएगा। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, छाप दीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अक्सर रिवर्स क्रूज लॉन्च किया था, वो आपके गुजरात में किया था, और गुजरात के जो जहां पे आपके अहमदाबाद, ठीक है, और यहां की सीएम विजय रूपाणी, और आपके पीएम नरेंद्र मोदी भी 3 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल, लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन आपके सामने कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पाद को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। तो 4 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं आपके सामने। तो 4 मोबाइल ऐपों में से कौन सा लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय? क्या ई संपदा ऐप, या रोशनी ऐप, या ई सार्स ऐप, या फिर ई रोजगार ऐप? इसका कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल छाप दीजिए। देखिए इसका कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन,
बिल्कुल लाडले, बिल्कुल। इस साल से ऐप लॉन्च किया आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जो महिला एसएचजी के उत्पादन को बेचने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चंद्रमा की सतह पर अपने चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बन गया? इसका एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखें। बिल्कुल, एक बार कमेंट सेक्शन दिखाई जाए, देखें कौन कौन इसका राइट ऑप्शन बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग वाला। देखते हैं कौन कौन इसका राइट ऑप्शन दे रहा है। बिल्कुल देखते हैं इसका कमेंट सेक्शन में एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन, जी बिल्कुल। चंद्रमा की सतह पर चंद्र मिशन की जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो 5वां देश बना है वो आपके जापान बन गया। ठीक है, चौथा कौन सा बना था? आपका भारत बना था। और दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम बना था, कौन था? प्रथम बना था। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अभी तक कौन कौन पहुंचा है। ठीक है, पहले बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका की। इसके अलावा फिर बात करें चीन की, फिर बात करेंगे रूस की, और इसके बाद में बात करें भारत की, और उसके 5वां बनता है जापान। ठीक है, हो गए 5। बिल्कुल सर, आ गया समझ में? ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके चंद्रयान 3। भारत का जो चंद्रयान प्रथम था, जिसे आपको आंशिक रूप से सफलतापूर्वक माना गया था। चंद्रयान 2 को आंशिक, पहले को सफलतापूर्वक माना गया था चंद्रयान फर्स्ट को 2009 में किया गया था। 2019 में चंद्रयान सेकंड किया गया था, जिसे आंशिक सफलतापूर्वक माना गया था परीक्षण। और आपके चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। अब बात करेंगे इसके अलावा, इसे 14 जुलाई को पृथ्वी से भेजा गया था। ठीक है, और सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की गई थी? 23 अगस्त को 6:05 पे। ठीक है, पृथ्वी पे। बात करेंगे दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम देश बना था, और देश के क्रम के हिसाब से चौथा देश बना था। ठीक है, अब बात करेंगे इसके साथ ही में एक चीज और नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि इसरो के द्वारा ही हाल ही में आपके जो सूर्य मिशन है वो भी भेजा गया है। कौन सा? सूर्य मिशन। यह भी ध्यान में रखना, यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है लाडलो कि लाडले जो पृथ्वी और सूर्य, इनके मध्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और जो आपका सूर्य मिशन है वो कौन सी रॉकेट है? उस रॉकेट का नाम था आदित्य L1 फर्स्ट। आदित्य L1 फर्स्ट था। ठीक है, यह क्या करेगा? यह मात्र 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा, और यहीं पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जाकर ही पृथ्वी के जो परतें हैं उस परतों का अध्ययन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? आदित्य L1 फर्स्ट। ठीक है, बात करेंगे इसे पृथ्वी से लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर को। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। LV-M3 M4 आपके चंद्रयान 3 रॉकेट थी। ठीक है, और ये थी आदित्य L1 फर्स्ट। ठीक है, इनका डेट का जरूर ध्यान में रखना। 14 जुलाई को इसे पृथ्वी से भेजा गया था, और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था आपके चंद्रमा पे। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, चंडीगढ़ आपकी हरियाणा की राजधानी है। साथ ही में आपके पंजाब की राजधानी भी कहां है? चंडीगढ़ है। ठीक है, पणजी कहां की है? गोवा की है। ठीक है, लखनऊ कहां की है? यूपी की है। जयपुर कहां की है? राजस्थान की राजधानी है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हवा महल दर्शनीय स्थल है। ठीक है, जंतर मंतर, रामनिवास बाग। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, फिर बात करेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी कहां है? यह आपको बताना है। तो बताइए, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। बिल्कुल, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इंफाल आपकी मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके दिसपुर कहां की राजधानी है?
आर्मी में बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन, बिल्कुल असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। ठीक है, अब बात करेंगे आपके अगले ऑप्शन ईटानगर की। तो ईटानगर किसकी राजधानी है? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। ये जो आपको पूछ रहे हैं यही रिपीटेड हो रहे एग्जाम में सबसे ज्यादा है। एक ये हुआ, एक ये हो गया, और एक पिछले वाला था ऑप्शन वो होता। ठीक है, इंफाल आपकी मणिपुर की, तीनों एग्जाम में पूछे गए आर्मी में। किसमें? आर्मी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बार बार रिपीटेड भी होते। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। जो राजधानी अपन नहीं पढ़ते वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजधानी कहां है? इसके बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए देखें कि नागालैंड की राजधानी, बिल्कुल नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अब बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, केरल, उत्तराखंड या सिकंदराबाद? छाप दीजिए देखें एक बार सभी बच्चे कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन सभी बच्चे इसका। बिल्कुल बहुत चर्चा में भी रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान। राजस्थान के जो सीएम है कौन है? अशोक गहलोत। इनके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा ये लॉन्च किया है। कहां किया गया है? राजस्थान के भीलवाड़ा। कहां? राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिला के गुलाबपुरा से, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? दो पशुओं को, अगर दो पशु खरीदते हैं दुधारू, अगर कोई दो पशु दुधारू खरीदते हैं तो उनके लिए 40-40 हजार रुपए की बीमा योजना स्कीम चालू की है। ठीक है, किसने की है? अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान के सीएम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, लिख लीजिए इसको। बिल्कुल लिख लिया, शाबाश। तो यह थी आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें आपका करंट अफेयर्स, मेन इंपोर्टेंट और स्टैटिक जीके था। ठीक है, बिल्कुल सर। अब मिलेंगे आपको शाम को 6 बजे साइंस की क्लास के साथ। ठीक है, बिल्कुल सर। उतने में आपसे इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।